भूतिया हवेली का रहस्य। सुदूर बसे एक छोटे से गांव रामपुर में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां रात में जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। कई वर्षों से इस जगह को लेकर गांव में तरह तरह की कहानियां प्रचलित थीं। कुछ लोगों का कहना था कि वहां किसी तांत्रिक की आत्मा भटकती है, तो कुछ कहते थे कि वह हवेली श्रापित है। लेकिन कोई भी उस रहस्य को जानने की हिम्मत नहीं करता था, सिवाय एक शख्स के, एक पत्रकार की जिज्ञासा राजन, एक युवा और साहसी पत्रकार जो पैरानॉर्मल घटनाओं पर रिसर्च करता था। इस हवेली के बारे में सुनकर बहुत उत्साहित हो गया। वह रहस्य और डरावनी कहानियों पर डॉक्यूमेंट्री बनाता था और उसे यकीन था कि अगर वह इस हवेली के अंदर जाकर वहां की घटनाओं को कैमरे में कैद कर ले तो उसकी डॉक्यूमेंट्री बहुत पॉपुलर हो सकती है। गांव वालों ने उसे बार बार समझाया, बेटा हवेली मत जाना, वहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। लेकिन राजन ने उनकी बातों को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। हवेली का प्रवेश द्वार राजन रात के 12 बजे अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली में दाखिल हुआ। हवेली की दीवारें टूटी फूटी थीं और उस पर घास और बेलों ने कब्जा कर रखा था। जैसे ही उसने मुख्य दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए खुल गया। अंदर का माहौल बेहद ठंडा था, जबकि बाहर गर्मी थी। अचानक ही उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वह धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ता गया। उसके कदमों की आवाज बड़े हॉल में गूंज रही थी। दीवारों पर लगे कुछ पुराने चित्र उसे घूरते से महसूस हो रहे थे। उसने अपने कैमरे से शूटिंग शुरू कर दी। अचानक ही एक दरवाजा अपने आप खुल गया। खौफनाक संकेत राजन ने हिम्मत जुटाई और उस कमरे में दाखिल हो गया। कमरा पूरी तरह से धूल और जालों से भरा हुआ था। फर्श पर कुछ अजीब से निशान थे, मानो किसी ने अपने नाखूनों से खरोंच दिए हों। तभी उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई। अंधेरे में उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके बहुत पास खड़ा है। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। अचानक ही उसे एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी, चले जाओ वरना मर जाओगे। राजन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह एक जिद्दी इंसान था। उसने कैमरा चालू रखा और आगे बढ़ गया। खतरनाक रहस्य कुछ आगे बढ़ने पर उसे एक पुराना लकड़ी का दरवाजा मिला। जैसे ही उसने उसे खोला, उसके सामने एक बड़ा हॉल था। उस हॉल के बीचों बीच एक चटाई बिछी थी और चारों ओर दीपक रखे थे जो जल रहे थे। यह कैसे हो सकता है? राजन बुदबुदाया। तभी उसकी नजर एक दीवार पर गई जहां खून से कुछ लिखा हुआ था, जो भी इस हवेली में आया उसकी आत्मा हमेशा के लिए यहाँ कैद हो गई। राजन का दिल बैठ गया। तभी उसे किसी के तेजी से दौड़ने की आवाज सुनाई दी। उसने कैमरा घुमाया, लेकिन कुछ नहीं दिखा। और तभी एक भयंकर चीख गूंजी। माउट का सामना राजन ने मुड़कर देखा तो एक साया उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। वह पूरी ताकत से भागा, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अब तू बच नहीं सकता, एक भयानक आवाज गूंजी। उसकी आंखों के सामने एक काला साया आकार लेने लगा। वह हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी सांसें रुक गईं। अचानक ही हवेली की दीवारों पर भयानक चेहरे उभरने लगे। तभी उसे एक बूढ़े व्यक्ति की आवाज सुनाई दी, अगर जीवित रहना चाहता है तो मंत्र पढ़। राजन को समझ नहीं आया कि यह आवाज कहां से आई, लेकिन उसने दीवारों पर लिखे एक मंत्र को जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया, काली महाकाली दुर्गा भय हरणी। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, हवेली अचानक हिलने लगी। दरवाजे अपने आप खुल गए और वो भूतिया साया एक चीख के साथ गायब हो गया। राजन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे धक्का दिया और वह हवेली के बाहर आ गया। चमत्कारी अंत, राजन बेहोश हो गया और सुबह गांव वालों ने उसे हवेली के बाहर पाया। जब उसने उन्हें सब कुछ बताया तो गांव के बुजुर्ग ने कहा, तू बहुत भाग्यशाली है बेटा। यह हवेली असल में एक तांत्रिक की थी जो काले जादू से अमर होना चाहता था। जो भी अंदर जाता उसकी आत्मा वह अपने अंदर कैद कर लेता, लेकिन तूने सही मंत्र पढ़कर उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इसके बाद हवेली को तोड़ दिया गया और गांव वालों ने वहां एक मंदिर बना दिया। राजन की वह डॉक्यूमेंट्री बहुत प्रसिद्ध हुई, लेकिन उसने कभी दोबारा ऐसी जगह जाने की कोशिश नहीं की। निष्कर्ष, कई बार जिज्ञासा हमें ऐसी जगहों तक ले जाती है जहां जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन कभी-कभी भाग्य और विश्वास हमें सबसे भयानक स्थितियों से बचा सकता है। तो दोस्तों, क्या आप कभी ऐसी भूतिया जगह गए हैं? अगर हाँ, तो हमें अपनी कहानी कमेंट में बताइए।